नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई डिजिटल लाइब्रेरी पर। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने विराम चिन्हों के प्रकार पर चर्चा किया था और उसी क्रम में आज हम उसी के प्रकार अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी तरह प्रकट करने को अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो उनकी बातों को हम ज्यों का त्यों रख रहे हैं, तो उसे हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे, वहां पर हम उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा और दोहरा, मतलब जिसे इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अगर एक एक लगाया दोनों साइड तो इकहरा, अगर दो दो लगाया तो दोहरा अवतरण चिन्ह। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की बातों को हम ज्यों का त्यों रख रहे हैं कि जीवन विश्व की संपत्ति है, तो इसे हम डबल इन्वर्टेड दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। जैसे अब कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए, तो यहाँ पे कामायनी जो उनकी रचना है उसको हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में नहीं, इकहरे वाले उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। दूसरा है पुस्तक, समाचार, लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक इत्यादि। किसी पुस्तक का नाम हो गया, समाचार पत्र का नाम हो गया, लेखक का नाम या उसका उपनाम हो गया, लेख का शीर्षक हो गया, इन सब को हम उद्धरण चिन्ह मतलब इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं और वहां पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे निराला पागल नहीं थे, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेखक की बात की जा रही है, तो जो निराला थे वो पागल नहीं थे, तो उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में निराला को रखा गया है। किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है, ये रचना है किशोर भारती, तो ये भी रचना का नाम हो गया, तो इसे इन्वर्टेड कॉमा मतलब उद्धरण चिन्ह में। जूही की कली, ये भी एक कविता का नाम है, पद्य रचना है, तो इसे भी अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर। सिंधराज पागल एक कवि थे, सिंधराज मतलब सिंधराज पागल, इन्हें एक इन्वर्टेड कॉमा में एक अच्छे कवि थे। प्रदीप रचना का नाम है, एक हिंदी दैनिक पत्र है। इसके बाद है दूसरा महत्वपूर्ण कथन, कहावत। पहले तो आपने ये जान लिया कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी की रचना का नाम हो, किसी स्थान विशेष का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, तो इसे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के बीच रखते हैं। अब दूसरा क्या है? महत्वपूर्ण कथन हो, कहावत हो, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारतेंदु ने कहा देश की राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कहा कि देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, तो उनके बात को, कहावत को या उनके कोटेशन को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच ज्यों का त्यों रखेंगे, जैसे उन्होंने बोला है देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। उसके बाद 10वां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। ये शून्य की तरह जो दिख रहा है इसे ही हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह क्या हो जाएगा? प लिख के ऊपर बिंदी
और जीरो लगा देंगे, हो जाएगा पंडित। डॉक्टर का इस तरह से, प्रोफेसर का प्रो लिख के जीरो। ये तो आप बहुत जगह देखे होंगे और जानते भी होंगे। डॉक्टर को अर्ध में कैसे डॉक्टर लिखते हैं लाघव चिन्ह के साथ, पंडित को लाघव चिन्ह के साथ कैसे लिखेंगे, प्रोफेसर का लाघव चिन्ह के साथ कैसे लिखेंगे। हाँ, बस आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है जीरो की तरह, इसका नाम क्या है? लाघव चिन्ह। किसी भी बड़े प्रसिद्ध शब्द को मतलब संक्षेप में लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 11वां आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भी हम कोई हेडिंग लिख के उसके आगे उसके बारे में बताने जाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन हम शायद इसका नाम नहीं जानते। इसके प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इसका नाम क्या और इसे किस क्रम मतलब क्या कहते हैं इसका, और इसे शायद नहीं जानते होंगे। तो इसे आदेश चिन्ह कहते हैं। मतलब किसी विषय क्रम को लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व हम इसका प्रयोग करते हैं और इसे आदेश चिन्ह कहते हैं। जैसे वचन के दो भेद आदेश चिन्ह का हम यहाँ प्रयोग किए हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद है चिन्ह। वाक्यों में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। मतलब रेखांकन चिन्ह के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मतलब कोई भी महत्वपूर्ण शब्द अगर हमने लिखा, पद लिखा, वाक्य लिखा, कोई भी महत्वपूर्ण बात अगर हम उस पद में, पद में नहीं, अगर हम पूरे कोई भी कुछ आंसर ही लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं जिस उसमें हमें जो बात महत्वपूर्ण लग रही है, जिसे हम मतलब दर्शाना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है, तो उसे हम रेखांकित कर देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, पद होते हैं, वाक्य होते हैं, उसे हम रेखांकित करते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब गोदान उपन्यास हम लिख रहे हैं, मतलब किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। तो प्रेमचंद को, गोदान उपन्यास को, इसे हम क्या करेंगे? रेखांकित कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ताकि ये इसमें महत्वपूर्ण, इस पूरे पद में या गद्य जो भी आप लिख रहे हैं उसमें पूरा ये महत्वपूर्ण दर्शित हो, पता चले कि हाँ ये चीजें इसमें महत्वपूर्ण में आई हैं। तो उसके बाद है अंतिम है 13वां लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी वाक्य हो गया या अनुच्छेद हो गया, कुछ अंश छोड़कर हम लिख रहे हैं, जैसे कुछ बातें बोली फिर उसके बाद छोड़ के हम आगे कुछ कहने जा रहे हैं तो डॉट 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 कर देते हैं, उसे ही हम लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब परीक्षा की घड़ी आ गई, यहाँ पे ना कुछ बातें जो है लोप कर दी जाती हैं, कुछ बातें ऐसी जो हम आगे कहना चाह रहे हैं लेकिन हम उसे कह नहीं रहे हैं, आप उसे डॉट 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 करके आप समझ सकते हैं, हम करेंगे या मरेंगे। तो गांधी जी ने कहा था कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, मतलब अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, मतलब ये सब बातें इसके आगे आएंगी, लेकिन हम डॉट 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 करके उसे मतलब जो फिर उन्होंने कहा हम करेंगे या मरेंगे, तो हम बातों का वहाँ पे लोप करते हैं, तो वहाँ लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब फिर से एक बार हम विराम चिन्हों को आपको गिना देना चाहते हैं और याद अपने मस्तिष्क में, मन में बैठा लीजिए कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह और फिर आदेश चिन्ह मतलब वही जो हम आदेश देते हैं, या इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं। हम किसी चीज का आगे वर्णन करने जाते हैं, विवरण करने जाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, लोप चिन्ह पढ़ाई आपने। ये 13 ही जो है मुख्य है, इंपॉर्टेंट जो है यही 13, और इन्हीं के बारे में हमने आगे विस्तृत चर्चा की और उसे समझा। उसके बाद कुछ गौड़ होते हैं, उन्हें भी हम नाम देख लेते हैं, जैसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, और ये आपने देखा है वो पुनरुक्ति, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब हम बीच में कुछ लिखना छोड़ देते हैं तो उसे हम इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिखते हैं त्रुटिपूरक, जहाँ से त्रुटि हो जाती है।
और ये रिपीट पॉइंटर सिंबल है, मतलब पुनरुक्ति सूचक, मतलब एक ही शब्द है उसे फिर वही शब्द लिखना अगले में भी, तो हम ऐसे करके कि मतलब जो ऊपर शब्द लिखा गया नीचे भी वही लगेगा, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग भी हम करते हैं जब वाक्य को लिखते समय कुछ शब्द बीच में छूट गया, त्रुटि हो गई, तो ये चिन्ह लगाकर हम ऊपर उसे लिख देते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका प्रयोग अक्सर दोहे छंद इत्यादि में किया जाता है। इसका मतलब होता है दो मात्रा। दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर का चिन्ह, ये तो हम जानते ही हैं, मतलब बराबर को दर्शाता है। निर्देशन चिन्ह, मतलब ये डैश निर्देशित दिया जा रहा है। तो ये पूरे हो गए विराम चिन्ह और उनके प्रकार के बारे में। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसे अब आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में अब इससे आगे का देखेंगे। और हमारे ख्याल से कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में बस अब लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बाद मैं सेकंड सेमेस्टर के हिंदी सिलेबस पर चर्चा करूंगी और उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।